क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसी के डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो कि टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि उसको डिवाइड करके डेसिमल्स निकालना है और डेसिमल्स में आंसर आना चाहिए जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहला हमने सॉल्व किया था 13/3125, इट इज़ टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग था, इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। तो 13/3125 के हमारे पास फैक्टर्स आए थे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब यानी कि 5 टाइम्स 5। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 13 की पावर 13/5 टाइम्स 5। अब हमने ये 5 और इतना ही क्वेश्चन हमारे डिनोमिनेटर में अगर 100 होगा, 10 होगा, 1000 होगा तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा उसे डिवाइड करने में। तो हमने वही चीज़ बनानी है कि हम 5 के साथ किसे मल्टीप्लाई करें कि वो या फिर 10 बने या फिर 100 बने, 1000, यानी कि अब हम अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5, ठीक, 2 की पावर 5, 5 टू ज़ा 10, और ऊपर भी उसके 2 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 13 मल्टीप्लाई 32, 2 की पावर 5 यानी कि 2 टाइम्स 5, 2 टू ज़ा 4, 4 टू सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि अगर हम लिखें 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32, तो ये आ गया 13 इंटू 32। ठीक है, अब 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 5 इंटू 2 की पावर 5, इसे कॉमन ले लें, ठीक, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 हमने ले लिया कॉमन। 13 इंटू 32 अगर हम मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 416/10 की रेस टू पावर 5, यानी कि 416/1 1 2 3 4 5। और जब हम डिवाइड करते हैं तो 416/1 2 3 4, मतलब ये आएगा हमारे पास 1,00,000। तो जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे उतने पीछे जाके हमने उतने जितने हमारे पास जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो उतने डिजिट छोड़ के हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00416। अब ज़ीरो कितने थे 1 2 3 4 5, और डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 इज़ आवर आंसर। काफ़ी इजी है, हम डिनोमिनेटर में जितनी ज़्यादा ईज़िली या 100 कोई ज़ीरो वाली रकम बना पाएँ तो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है उसे डिवाइड करने में। ओके, सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट था 17/8, हमने 8 के फैक्टर्स निकाले और ये भी एक टर्मिनेटिंग है, तो 17/8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 आए थे। ठीक है, यानी कि 17/2 की पावर 3। ठीक, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसे 5 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 इंटू 5 ईजिली 10 बन जाए, और ऊपर भी 5 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 125, 5 की पावर 3, 5 5 ज़ा 25, एंड 25 5 ज़ा 125 बाय 10 की पावर 3, 2 इंटू 5 10, 10 की कॉमन पावर ले लेंगे 3, 17 को 120 के साथ 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2125, और ये 1 के साथ 3 0, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ठीक है, और 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है, 1 2 3 0 है, इसलिए 1 2 3, यानी कि 2.125 इज आवर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे, ऐसे ईजिली सॉल्व होते जा रही है और काफ़ी इजी भी है। थर्ड, हमें कोई लंबी डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में नंबर ऐसा लाना है कि ईजिली वो या फिर 100 10, तो वो ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट था 64/455। तो जब हम 455 के हम फैक्टर्स निकाले थे वो आ रहा था 7 इंटू 3 इंटू 13, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट इज़ 15/1600। ठीक, तो 15 ये टर्मिनेटिंग था, तो 1600 के फैक्टर्स आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5।
ठीक है, 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। तो यहाँ पे ये आया था 2 टाइम्स 5। तो यहाँ पे हम 15 के भी ले लेंगे फैक्टर्स ताकि हम उसे काट पाएँ। तो 2 टाइम्स 6 इंटू 5 का होल 2 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2, 13 इंटू 15, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो इसके साथ ये कॉमन फैक्टर कट गया और 3/2 की पावर 6, ठीक है। तो अब 2 की पावर 6 है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 6 के साथ और ऊपर भी 5 की पावर 6 के साथ। 3 इंटू 5 की पावर 6 यानी कि 3125/10 की पावर 6, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3125, तो वो हमारे पास आंसर आता है 9375/10 की पावर 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने 6 डिजिट छोड़ के पीछे से वहाँ पे डेसिमल लगा लेना है। हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो 2 हम खुद से लगाएंगे। तो 9375 यानी कि 0.009375 इज़ अवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नेक्स्ट आएगा 5th पार्ट, जो है 29/343। तो 343 के हमने फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हमने वही सॉल्व करना जो टर्मिनेटिंग नंबर्स आए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ 23/2 का 3 एंड 5 की पावर 2। तो ये टर्मिनेटिंग है, 2 भी है, 3, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो 23, 2 का 3 और 5 का 3 यानी कि 2 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है तो हमारे पास कॉमन पावर नहीं है, ठीक है। तो हमने पावर कॉमन बनानी है। तो 23/2 3 इंटू 5 का स्क्वायर, अगर मैं इसे 5/5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे हमारे पास पावर कॉमन आ जाती है। 23 इंटू 5/2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 115 और 10 की पावर 3। 115/100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, ठीक है। तो 1000, तो 3 डिजिट छोड़ के 0.115 इज़ आवर आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हम इसे सॉल्व ही नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास 6/15। तो 6/15 यानी कि 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स निकाले जाएँ तो 15 के भी 3 इंटू 5। तो 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 एंड 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारे पास 2/5 और 2 क्योंकि 3 पावर हमारे पास कट जाएगी और 2/2 क्योंकि हमने बेस पे 10 लाया है। तो 4/10 यानी कि 0.4 इज़ आवर आंसर, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट 9th पार्ट। तो 9th पार्ट क्या है? 9th पार्ट है 35/50। 35/50 35/50, 5 की पावर 7, 35 की फैक्टर्स लिए जाए तो 5 7 35, 50 के 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10 एंड 5 50। तो हमारे पास 5 कॉमन फैक्टर्स कट जाते हैं 7/10। तो सिंपली 7/10 आ ही गया। तो 7/10 यानी कि 0.7 इज़ अवर आंसर। और लास्ट हमारे पास 10 पार्ट 77/210। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है कि 210 में 2 या 5 की पावर्स नहीं आती। तो डैट मीन्स इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो दिस इज़ आवर आंसर। हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है।
आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। हमने बताना है कि ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, मेरी फर्स्ट वीडियो में आया था कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नहीं होते। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि ये यहाँ रुक गए हैं, आगे कंटिन्यू नहीं चल रहे। तो सिंस दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि इस नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 0.1201 2001 2000 120000 एंड सो ऑन। ये साफ दिखाई दे रहा है। सिंस दिस नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका कोई लास्ट नहीं है, ये सो ऑन फर्दर आगे बढ़ते जा रहा है। हेंस इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं पार्ट सी में, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। 43.1234 5 6 7 8 9 एंड बार यानी कि ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रिपीटेड है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये रिपीट होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, और हेंस इट इज़ अ, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक, हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीटेड, रियल नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपने इसकी सभी एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरम्स अच्छी तरह से देखनी है, अच्छी तरह से समझनी है।